आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। हर गुजरते दिन के साथ सियासी बहस और ज्यादा तीखी होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों दलों के बीच बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछ रहे हैं। 22 मई को प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे और आज एस जयशंकर से भी 3 सवाल पूछ लिए। इस पर बीजेपी नेताओं की तरफ से पलटवार किया गया। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला। उन्होंने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थित सरकार ने 1991 में पाकिस्तान के साथ समझौता कर जानकारी साझा की। इस पर निशिकांत दुबे ने पूछा कि क्या यह समझौता देशद्रोह है? ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत दुबे को जवाब दिया। वो लिखती है कि राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन बीजेपी ने मान लिया कि उसने पाकिस्तान को जंग से पहले जानकारी दी। मतलब जिस मामले को लेकर राहुल गांधी बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, उस पर कांग्रेस का स्टैंड साफ है। वो सरकार से इस मुद्दे पर दो हाथ करना चाहती है, इसीलिए किसी न किसी बहाने कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को कुरेद रही है। आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप। 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को, और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, ये बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा। पहला सवाल आज जिस पर रहेगी दहाड़ की चर्चा, पाकिस्तान से लड़ाई 1991 तक क्यों आई? सिंदूर पर बवाल, राजनीति क्यों लाल? विपक्ष का सवाल, सियासत का युद्ध काल। 1991 के समझौते पर जंग, बीजेपी को दिखा देशद्रोह रंग। राहुल के जयशंकर से सवाल, नैरेटिव वॉर में छिड़ी है रार। हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, ज्योति कुमार सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजीव कौशिक जी स्टूडियो में इस वक्त हैं, और सौरभ दुबे जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट की भूमिका आज चर्चा में निभाते हुए नजर आएंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं। अनिरुद्ध सिंह, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए 1991 तक आज की सिचुएशन को कांग्रेस की तरफ से पूछे गए सवालों को लेकर निशिकांत दुबे को आज क्यों लाना पड़ा? क्या यह बीजेपी का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है? पूर्णिमा जी, जब भी मैं डिबेट करता हूं या कहीं भी चर्चा में रहता हूं तो बड़े आदर के साथ राहुल गांधी जी का नाम लेता हूं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके नाम के आगे जी जोड़ना उचित नहीं। एक बात। दूसरा, आज मैं अपने होम टाउन अयोध्या में हूं और आज ही के दिन हमारे देश का एक लाल लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी वो शहीद हो गया। तो मैंने वहां देखा कि कांग्रेस के जितने भी लोग जा रहे हैं, लोग उनको दौड़ा दौड़ा सिर्फ राहुल गांधी की इन्हीं आदतों की वजह से लोग खदेड़ रहे हैं वहां पे। राहुल गांधी की हमेशा एक आदत हो चुकी है, कभी 26/11 के बारे में नहीं बोल पाएंगे, एक शब्द नहीं निकलेगा 26/11 के बारे में बोल पाएंगे। वो ये नहीं कह पाएंगे कि नेहरू जी ने भैया 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी क्यों की जब 1947 में देश आजाद हो गया था। वो ये नहीं कह पाएंगे कि 93,000 सैनिक जब हमारे पास में थे तो 54 सैनिकों क्यों नहीं छुड़ा पाए। वो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन थथरई जरूर करेंगे। वो सेना को गाली देंगे, कहीं ना कहीं सेना के ऊपर सवाल उठाएंगे, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है, चाहे उड़ी का होता हो, चाहे ये पहलगाम में होता हो, हमेशा सेना पर प्रश्न उठाएंगे। और जो लोग सेना पर प्रश्न उठा रहे हैं वही उनके साथ उगवा बने घूम रहे हैं। आप कन्हैया कुमार को देखो तो जो सेना को गाली दिया करते थे वही उनके साथ घूम रहे हैं बैठ के। जो लोग सेना को
हमेशा गाली देते रहते थे, वो उनके भारत छोड़ो जोड़ो यात्रा में घूम रहे होते हैं। और राहुल गांधी के पूरी कांग्रेस इकोसिस्टम की आदत हो चुकी है कि वो सेना को गाली देना। अरे मोदी जी भाजपा को बीजेपी के प्रवक्ताओं खूब गरियाइए, लेकिन कम से कम देश को, देश की सेना को मत गाली दीजिए। 140 करोड़ लोगों को गाली मत दीजिए। लेकिन राहुल गांधी के समझ में नहीं आएगा कि उनको पता नहीं क्या इससे मिल जाता है। वो किसके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं? अपने लिए पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए पूछ रहे हैं। वहां की मरियम नवाज बोलती है, देखो भारत ने हमें तबाह करके रख दिया। बिलावल भुट्टो चिल्ला रहे हैं, वहां पे पता चला बंकर में छुपने वाला जनरल अपने को राजा बना के बैठा हुआ है। तो किसके लिए पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं अपने लिए पूछ रहे हैं या पूछ रहे हैं पाकिस्तान के लिए पूछ रहे हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और जाहिर सी बात, निशिकांत दुबे जी ने क्या गलत कहा? इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार किया। 1951 में जो इनके साथ में हुआ, कम से कम पता है कांग्रेस आके कम से कम अपना पक्ष रखे। लेकिन जाहिर तौर इनके पास रखने के लिए कुछ है नहीं। केवल इनको एक काम है कि मोदी जी को कैसे गाली दिया जाए, बीजेपी कैसे गाली दिया जाए। गाली देते देते ये देश की सेना को गाली हो चुके हैं 2014 से, और देश की जनता गाली देते आ रहे हैं। ठीक है, ज्योति कुमार सिंह साहब, 1991 में क्या किया था फिर कांग्रेस ने? अगर एस जयशंकर को आप गद्दार की तुलना कर देते, गद्दार से आप मुखबिर से उनकी तुलना कर देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप सवाल उठाते हैं, 1991 में फिर कांग्रेस ने क्या किया था जो आज निशिकांत दुबे कुछ पन्ने लेकर आए हैं? पूर्णिमा जी, आप अपने शुरुआती दौर में ही हमारे प्रवक्ता का आपने बयान सुनाया, जिस बयान में उन्होंने, सुप्रिया सिनेत ने बताया आपको कि दुबे जी को थोड़ा ज्ञान की कमी है और फैक्ट्स की कमी है। जब उन्होंने स्पष्ट आपके चैनल में खुद बोलते हुए मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि जो समझौता था, जो हमने विड्रॉ किया था चंद्रशेखर सरकार से, वो 6 मार्च 1991 में किया था, और जो ये जब समझौता हुई थी अप्रैल 1991 की है। तो ये तो केवल गुमराह करने के लिए लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के उन बात का मैं जवाब देना चाहता हूं आपके माध्यम से, पूर्णिमा जी, कि जब ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों ने कौन कौन सी बातें की और कौन सी बातें नहीं की और कांग्रेस ने क्या किया, क्या ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वहां के मंत्री ने क्या, किस तरह से सेनाओं का इज्जत किया, किस तरह से हमारी महिला सेना जो एयरफोर्स की मार्शल जो जिन्होंने जाकर उनके ठिकाने में जाकर दुश्मनों का, आतंकवादियों का सफाया किया, उसके लिए किस तरह की भाषा को बोला, किस तरह की भाषा को सेनाओं के लिए बोला, सेना के सेनापतियों और आर्मी के लोगों के लिए बोला कि उनको तो प्रधानमंत्री का पैर छूना चाहिए, और किस तरह की बातें करने लगे। सोफिया कुरैशी नाम था सोफिया कुरैशी। मैं नाम ना लेके मैं शॉर्ट में, क्योंकि और बहुत सी बातें आपको हमको बताना है। अच्छा ज्योति जी अपनी बात को प्लीज पूरा करेंगे सर। हाँ पूर्णिमा जी, मैं ये कह रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि कौन किस तरह से सम्मान कर रहा, तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए जो अभी आपके चैनलों पर भी मैंने ये चीजों को देखा। और सोचे भारतीय जनता पार्टी की इतनी बेशरम पार्टी है कि उस तरह का मंत्री जो इस तरह के हमारे सेनाओं का मनोबल घटाता है, ये गंदी गंदी बातें बोलकर। ज्योति जी, देश बड़ा है, ज्योति जी देश बड़ा है सर, ज्योति जी देश बड़ा है, राष्ट्रीय सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 2 लोग 3 लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये ज्यादा बड़ा हो जाता है। मैं पर्सपेक्टिव कांग्रेस का लार्जर देन लाइफ है या बहुत छोटा, ये समझने की कोशिश कर रही हूं। मुझे बस इतना बताइए कि आपने कहा कि हमने समर्थन वापस ले लिया था, क्या बाहर से समर्थन आप लोग दे रहे थे उस दौरान? क्या इस डॉक्यूमेंट में सिग्नेटरी आप लोग हैं या नहीं है? आपको मैंने जो फैक्ट जो उन्होंने बताया, और मैं भी वही फैक्ट को दोहरा रहा हूं कि जब वो समय भी था, वो समय नहीं था जो आज का समय था, जिस समय कि हमारे जो आतंकी हमले हम पर हो रहे हैं। उस वक्त कश्मीर में क्या चल रहा था ज्योति जी? 1991 में कश्मीर में क्या चल रहा था, बताइए ज्योति जी। कश्मीर में क्या चल रहा था 1991 में? पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकी उस वक्त कश्मीर में क्या कर रहे थे? पूर्णिमा जी, अगर कोई सवाल लेती हैं तो उसका जवाब लेंगे सर। मैं जवाब के साथ साथ काउंटर सवाल भी रखूंगी, उतना तो मुझे तय करने दीजिए कम से कम ज्योति जी। बिल्कुल कीजिए आप, लेकिन जवाब दे दे तब तो फायदा है ना। ठीक है, बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि उस समय का जो समय था
वो एक कंफ्यूजन पाकिस्तान और इंडिया के सेनाओं में ना हो कि तो उसके लिए वो था। और अब जो है हम वो आतंकियों को खत्म करने के लिए जब युद्ध का माहौल है, उस समय आप जयशंकर ये बात बोलते हैं और राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, सिल्ली उड़ाते हैं। और उसी को पुष्टि करने के लिए आज दुबे जी भी ने पुष्टि किया और माध्यमों से भी पुष्टि हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के विकास, कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है? आप बोलती है कि प्रधानमंत्री आप बताएं, आप 151 फॉरेन ट्रिप लगाते हैं, 72 कंट्रीज में आप जाते हैं और आज आप एक कंट्री आपके साथ नहीं खड़ा है। आप बताएं ना कि सीज फायर, आप हु हैज अलाउड ट्रम्प टू स्पीक अबाउट द सीज फायर, उसको अनाउंस करने के लिए प्रधानमंत्री के मुंह से कोई बात क्यों नहीं आती है? जब सर्वदलीय मीटिंग होता है तो प्रधानमंत्री आकर बात नहीं करते हैं, मिलते नहीं है। किस बात का उनको डर है? फिर 1971 का कांग्रेस जिक्र क्यों नहीं करती कि 1971 के दौरान क्या हुआ था? बताइए। कश्मीरी पंडितों का पलायन 1991, कश्मीर में आतंक कैसे अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, कश्मीर में आतंक को फैला रहा था, वहां की शांति को भंग कर रहा था, उसका जिक्र क्यों नहीं करती? 1971 में क्या हुआ था, उसका जिक्र कांग्रेस क्यों नहीं करती? आप उसका जिक्र क्यों नहीं करती जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे? आपको तो ये बात नहीं समझ में आ रही है। वो 1971 को लेकर भी पाकिस्तान ये कहता है कि हमने युद्ध जीता था, वो ये नहीं कहता कि भारत ने युद्ध जीता था। तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कोई नई बात नहीं है, आप उसके जाल में क्यों फंसते हैं? नहीं, हम उसके जाल में आप फंसते हैं और बीजेपी के जाल में आप फंसते हैं। सर, बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत किसने मांगे थे? आप भारत के सेनाओं का बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत किसने मांगे थे? आप बताएं ना, आप बताएं कि जो सर आप बताइए कि आपने सेना का मनोबल मजबूत कब किया? आप सुन लीजिए ना, 4 आतंकी आकर मार कर चले गए, वो 4 आतंकी कहां चले गए? अरे तो उनको पकड़ा जाना चाहिए ना, उसके लिए कौन इनकार करता है? ये बताइए ना सर। सुनिए ना, अगर आज एस जयशंकर ने जो किया, जो कांग्रेस कोर्ट करती है, अगर वो देशद्रोही हैं, तो 1991 में जो हुआ, क्या वो देशद्रोह की स्थिति नहीं थी? क्या कांग्रेस ने देशद्रोह उस दौरान नहीं किया? उन्होंने पाप किया है। जो देश हमारे ऊपर आतंकी हमले करते हैं, उसको उस पर आक्रमण करने से पहले जो हम उनको बताते हैं कि तुम भाग जाओ, तो ये अपने बॉर्डर, अनिरुद्ध जी जवाब दीजिएगा। आपने बॉर्डर पर रहने वाले, अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए, अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए कि अपने बॉर्डर पर रहने वाले लोग क्यों नहीं आगाह किया, उनको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि तुम बॉर्डर से हट जाओ, लेकिन उनके सेनाओं को बोला कि तुम हट जाओ। एक जो लीगल प्रोसीडिंग एक बात है, लेकिन ये कि सिद्धारमैया के बयान को इंडोर्स करते, इन्होंने क्या किया उस पर कब कितनी माफी मांगेंगे? बीके हरिप्रसाद के बयान को इंडोर्स करते। अनिरुद्ध जी, मैं तो बयानों पर जाना ही नहीं चाहती सर, मैं उन बयानों पर बहस फिलहाल नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है डिस्कस करने के लिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि 91 में भैया कश्मीरी पंडितों को आपने भगा दिया वहां से, और उसके बाद में गलबैया किए बैठे रहते थे पाकिस्तान के साथ में। आप कहां माफी मांगेंगे? आप ये कहते हुए शर्म आपको नहीं लगती? हम 2 टुकड़े के आपको बता नहीं पाते? भारत के भी 3 टुकड़े आप ही ने किया था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। ये आप बताते आपका गला रुक जाता होगा। आप हमेशा अभी तक ये सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें तो आप कुछ पूछते हैं या नहीं पूछते? आप उससे पूछिए। जब फॉरेन मिनिस्ट्री के ब्रीफिंग हुई उसमें आप नहीं पूछेंगे, लेकिन आप वो बात पूछेंगे जो एनिमी कंट्री को फायदा देगा। कितने जेट गिर गए, कैसे जेट गिर गए, कहां जेट गिर गए, कौन सा बम मारा, कहां का बम मारा। इनका सबसे बड़ा ये रहता है कि वहां से जो लीडर्स है वो हमेशा ये कहेंगे कि मैंने बिल्कुल नहीं बोला। बहुत विनम्रता के साथ आपको सुन रहा था, बहुत विनम्रता के साथ आपको सुन रहा था, क्योंकि कांग्रेस को 70 साल सुनते सुनते कान पक गए हैं। आप वहां पे जब वहां के लीडर कहते हैं कि भारत ने घुस के मारा, तबाह कर दिया, तो आप चिल्लाते हैं नहीं, तो आप किसका पक्ष लेते हैं भाई? आप कम से कम ये बता दो कि आप पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। जब हम पाकिस्तान में जाकर पीओ को कब्जा कर सकते थे, पाकिस्तान का पक्ष लेके आपको लड़ाई करनी कर दिया, और जब सीज़फायर का ऐलान किया, तो आज यूएन में और आपके ट्रम्प के सामने जाकर इतना झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, आप उनसे नहीं, किसने उसको अलाउ किया? आपके फॉरेन पॉलिसी में, आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी की, देश की फॉरेन पॉलिसी को आपने बर्बाद कर दिया, पूरे देश को सर्वसार कर दिया आपने। पूरे 40
करोड़ लोगों का जो आकांक्षाएं थी, एक मिनट अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, ज्योति जी, अगर आपके हिसाब से, एक सेकंड अनिरुद्ध जी, एक सेकंड, ज्योति जी, आपके हिसाब से अगर प्रधानमंत्री मोदी झुकते हैं, आपके हिसाब से एस जयशंकर झुकते हैं पाकिस्तान में, 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, मुझे बताइए। कितना आपके पास लैंड आया था उस समय पाकिस्तान का, ये बताइए। कितने सोल्जर्स, कितने वॉर प्रिजनर्स आपकी कैद में थे जिनकी रिहाई हुई थी, ये बताइए। समझौता एक्सप्रेस के नाम पर क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी, 1991 में आपका बाहर से समर्थन था, उस वक्त इस डील पर सिग्नेचर क्यों हुए? और अगर उसी डील आधारित ये कैरी हो रहा है और इसको खत्म होना चाहिए, कौन सी मजबूरी कांग्रेस की थी उस वक्त सर, ये भी तो बताइए। आप देखिए पूर्णिमा जी, एक बड़ी आश्चर्य की बात है, आज जब हम 2025 में जी रहे हैं और 2025 में जब जी रहे हैं, जो हालात पाकिस्तान के आतंकियों के कारण हुआ, जो हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं विधवा हो रही हैं और हमारे शौर्यवीर, हमारे सेना सर, अनफॉर्चुनेटली आप अभी के हालात की बात करते हैं, देश का आप कश्मीर में नरसंहार की बात नहीं करना चाहते, अपने जान पर खेल आप 91 की बात ही नहीं करना चाहते, बचा रहे हैं आप 91 की बात ही नहीं करना चाहते। अनुज माथुर साहब, अनुज माथुर साहब, ये कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट करता है, आप मुझे ये बताइए। अपनी डिप्लोमेसी को लेकर कांग्रेस ताली पीटना चाहती है, ये बताती है कि हमने तो ऐसा किया वैसा किया, इंदिरा गांधी ऐसी लीडर थी वैसी लीडर थी, और आज की परिस्थितियों में सवाल उठते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, एस जयशंकर पर, और वो भी तब हमने जब सैन्य कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया हमने। पूर्णिमा जी, मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा, मुझे बोलने दिया जाए, कोई बीच में मेरे ऊपर आक्रमण ना हो, कहीं से भी आक्रमण, क्योंकि चैनलों पे आजकल आक्रमण बहुत हो रहे हैं। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। ये बार बार सेना के मनोबल की बात करते हैं। मैं आपको पूर्णिमा गारंटी के साथ कह सकता हूं, 4 दशक मैंने सेना को दिए हैं। अब कांग्रेस की बातों का सेना के मनोबल पे असर होना बंद हो गया है। जिस प्रकार से सेना के मनोबल पे असर हुआ था 1971 में, अगर आप मुझे एक लाइन में 1971 की बात को समझ करने का मौका देंगे पूर्णिमा, पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड टू इंडियन आर्मी इन ढाका on 16 December 1971 and India surrendered to Pakistan in Shimla on 2nd July 1972. That should put everything to rest. It was a surrender. कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता जो हमने वहां पर किया। वो 54 जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं, उनकी लेडीज के, मैं उनके साथ टच में हूं, वो चाहते हैं कि उनको ये तो कम से कम बता दिया जाए कि वो है नहीं। अभी भी उनको मिसिंग इन एक्शन लिखा जा रहा है। 93,000 वापस करके आप 54 नहीं वापस ला सकते, और फिर आप कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि इसमें राजनीति ना लाई जाए। अभी आज की परिस्थिति के बारे में बात करूंगा, 1990 में जो हुआ या 91 में जो हुआ उसको अभी फिलहाल हम छोड़ेंगे। आज की परिस्थिति में पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था। अब मैं एक चीज आपको पहले बताना चाहता हूं कि जिसकी हम जो बेसिस है पूर्णिमा, वो बेसिस ये है कि क्या 7 तारीख को हुआ। देखिए, 15 दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस थे और दोनों की सेनाएं बेस्ट हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ रेडीनेस में थी। ऐसी स्टेट ऑफ रेडीनेस में अगर आपकी सेना 100% सरप्राइज हासिल करती है और पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल दागती है और 24 के 24 मिसाइल 9 ठिकानों पर जाके लगते हैं, जो कि 9 ठिकाने इन्होंने डिसाइड किए थे सेना ने, तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और वो सरप्राइज आपको कभी भी हासिल नहीं हो सकता जबकि उनको पता हो कि ये आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं पूर्णिमा, जब लड़ाइयां होती है वो हमेशा फेजेस में लड़ी जाती है, और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका मेरे हिसाब से फेज 1 था, जो हमने जाकर के हमला किया आतंकवादी अड्डों पर। यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके दर्शकों को पूर्णिमा, कि अगर ये हमला किसी और उद्देश्य से किया होता कि पीओ को ले लेते, कराची ले लेते, बलोचिस्तान ले लेते, केपी के ले लेते,
तो ये हमला किसी और प्रकार से होता, कोई और टारगेट्स होते, उनके लॉजिस्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला होता, पहला अटैक एयर बेसिस पे होता, उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स पे होता, मिलिट्री सेंटर्स पे होता, वो नहीं हुआ। ये मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, इनमें तो गोली भी नहीं चलती एक भी, अगर हमको बड़े एम के साथ जाना था। तो ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी जो कि आपको एक एम दिया गया था, उस एम को पाने के लिए इस स्ट्रेटेजी का प्रयोग किया गया था। फेज 1 जब खत्म हो गया, उसके बाद कहा गया उनको कि हमने अपना फेज पूरा कर लिया है, हमारा काम समाप्त हो गया है, अब अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये बात थी। फिर उन्होंने हिमाकत करी शाम को, तो अगले दिन जाके उनके एयर डिफेंस के सारे सिस्टम्स हमने नेस्त नाबूद कर दिए। मैं आपको बता रहा हूं पूर्णिमा, मुझे कंप्लीट करने देना। फिर तीसरे दिन फिर हिमाकत करी, तो अगले दिन जाके हमने 11 एयरफील्ड्स बर्बाद कर दिए। और ये तमाम जो हमारी सक्सेसेस हैं, ये तमाम सक्सेसेस एक झूठ के कारण परे चली गई। ये इसका मैं आपको अभिनंदन वाली कैसे भी मिला के बताऊंगा कि एक झूठ बोला उन्होंने कि कुछ नहीं पाकिस्तान इंडिया ने अचीव किया, राफेल कितने गए, वो कितने गए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कैजुअलिटीज होती हैं खास करके इक्विपमेंट की, वो दशकों नहीं होती हैं। अब कोई उनके बारे में ऑपरेशन के बीच में पूछ रहा है तो मेरे मिलिट्री माइंड के हिसाब से दैट इज एंटी आर्मी, एंटी आर्म फोर्सेस, कोई मतलब नहीं है। और यह प्रश्न तब, जबकि डीजीएओ ने अपनी कॉन्फ्रेंस में साफ बता दिया था, यही प्रश्न उनको किया गया था और उन्होंने यही जवाब दिया था, ऑल आवर पायलट्स आर डेड एंड नथिंग एल्स कैन बी रिवील्ड बिकॉज़ दैट विल बी एडवांटेज एनिमी। एक मिनट और प्लीज। और अब मैं बताता हूं, जैसे हमने इतना जबरदस्त ऑपरेशन किया था, 16-20 हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट 150 किलोमीटर अंदर जाके बालाकोट में हमला करके आए थे। एक अभिनंदन को उन्होंने पकड़ लिया और उस पे उन्होंने झूठ बनाया, उस झूठ का हम लोगों ने साथ दिया और इतना बड़ा स्पेक्टेकुलर सक्सेस जो हमारी एयरफोर्स ने उस समय करके दिया था आपको बालाकोट में स्ट्राइक करने के लिए, वो मटेरियल हो गया। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय सेनाओं के मनोबल पे वो चीज असर करती है जब आप शौर्य दिखाएं और उस शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, वो असर करता है सेना के मनोबल पे। लेकिन उसमें ये कोई सर बिल्कुल वेल टेकन कि जो सेना है सर उसके मनोबल पर भले ये असर न डाले सर, लेकिन पाकिस्तान को एक नैरेटिव मिलता है और पाकिस्तान उस नैरेटिव का बड़ा चढ़ाकर उसका इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीज है, वो नैरेटिव बना रहे हैं और वो नैरेटिव बनाने में कौन मदद कर रहा है? अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो मदद कर रहा है, चाइना मदद कर रहा है। वजह ये है कि अमेरिका का जो F-35 है बिकना बंद हो जाएगा अगर राफेल की सक्सेस पूरी दुनिया में पहुंच गई। अगर JF-17 की जो फेलियर है, F-16 की जो फेलियर है, वो दुनिया में पहुंच जाएगी तो उनकी बिक्री बंद हो जाएगी। आज आप देख सकती हैं किस प्रकार से चाइनीज स्टॉक्स, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल स्टॉक्स ऑफ चाइना है, वो किस तरह से नीचे गिर रहे हैं और किस प्रकार से अमेरिका का भी वो अपने सिस्टम्स को नहीं। तो ये जो इनका पूरा का पूरा वो स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, इन्होंने स्पेसेस खरीदी हुई हैं न्यूज़पेपर्स में, ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में, अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, और उन स्पेसेस में पैसे देकर के ये लोग छपवाते हैं। फिर बावजूद उसके उनको अपना आर्टिकल वापस लेना पड़ा था। ये बहुत बड़ा गेम है। सौरभ दुबे जी आपके पास आते हो, फिर उसके बाद कौशिक साहब आपके पास आऊंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा, जहां पर सीमा पर तो सीज फायर है, लेकिन आंतरिक एक राजनीतिक लड़ाई चलती हुई नजर आ रही है। कितनी पिटी पॉलिटिक्स ये देखने को मिलती है जब पूरे के पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे को आपने सियासी स्क्रिप्ट में तब्दील कर दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से इतना संवेदनशील मुद्दा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के विषय है, उस पर जिस प्रकार से कांग्रेस अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के लिए पता नहीं दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हम सेना के शौर्य को की तारीफ करने की बजाय एक राजनीति प्रक्रिया में इस तरह से नीचे गिरते जा रहे हैं कि लगातार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मतभेद हैं, आप चुनाव आ रहे हैं, तमाम आपके पास मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, उस पर आप राजनीति करिए, लेकिन जिस प्रकार से आप सेना को लेकर के, जिस प्रकार से देश की सुरक्षा को लेकर के इतने गंभीर तरह से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका फायदा किसको हो रहा है? मुझे लगता है कि स्पष्ट तौर पे आदरणीय राहुल गांधी जी को कम से कम इतनी जो है अपनी तरफ से
परिपक्वता दिखानी चाहिए कि ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान को फायदा मिले, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं अमेरिका को, चाइना को, तुर्की को फायदा मिले, ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं तो बिल्कुल अलग बात कहता हूं। मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि 62 का चुनाव है, 62 में जो युद्ध हुआ वो कमजोर था, 71 में जो कमजोर था, 65 में कमजोर था, 99 में कमजोर था, या वर्तमान में जो हमारी सेना का शौर्य है वो कमजोर है, ऐसे लोग मैं तो मानता हूं कि महामूर्ख लोग हैं। क्योंकि जब आप किसी की भी कमियां निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के ऊपर, हमारी सेना की शौर्य के ऊपर आक्रमण होता है। तो आपको यह मानना चाहिए कि अगर हम इंदिरा गांधी का सम्मान करते ही हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी सम्मान करना पड़ेगा, और अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे ऊपर जो देश है और देश की सेना है उसका पराक्रम तो बराबर रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना इंदिरा गांधी के समय पराक्रम उसका कम था, या अटल जी के समय पराक्रम कम रहा, या वर्तमान में पराक्रम। लेकिन इस बार जो सबसे अलग हुआ वो ये था कि पहली बार हमने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुस करके उसको नेस्ता नाबूद किया। ये पूरे इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और ये हमारी सेना के नाम लिखा जाएगा। भाई, देश के प्रधानमंत्री के नाते इंदिरा गांधी को अगर आप उसको श्रेय दे रहे हैं तो अगर नरेंद्र मोदी को श्रेय मिलता है तो इसमें क्या दिक्कत है? भाई सरकार आप किसी की भी हो, देश तो हमारा है। तो आदरणीय जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी जी के जो विचार हैं देश को लेकर के, देश की सेना को लेकर लगातार जो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ऐसे समय में जो अभी हम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, अभी तमाम तरह से जो जिस प्रकार से हम ट्रंप की भाषा देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम तुर्की का व्यवहार देख रहे हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो हार की हताशा में प्रमोशन का तमाशा दिखाई दे रहा है, ये ऐसे जब वहां पर घटनाएं चल रही हैं, ऐसे समय में अपने देश के ऊपर प्रधानमंत्री से आप सवाल उस पर पूछ रहे हो, उस विषय पे जिसपे अभी हमने पटक करके पाकिस्तान को मारा है। कम से कम आप एक विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़े होइए प्रदेश के साथ और सुर से सुर मिलाकर के बात करिए कि प्रधानमंत्री जी, ठीक है, हम इस मुद्दे पर आपके साथ खड़े हैं। बिहार के इलेक्शन की अगर हमको राजनीति करनी है तो हम तमाम मुद्दे जो लोकल मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर जब इस तरह के मुद्दों पर जब राहुल गांधी दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, जब कांग्रेस के नेता राफेल में नींबू मिर्ची लटका करके दिखाई देते हैं, जब उनकी अलका लांबा जो है विवादित बयान देती है, जब कोई ये कहता है कि जो है पाकिस्तान से हमको युद्ध करना ही नहीं चाहिए था, ऐसे लोगों पर कांग्रेस पार्टी को कड़ी कार्रवाई करके एक संदेश ये देना चाहिए कि चाहे जो भी हो राजनीतिक मतभेद, लेकिन जब देश के साथ खड़े होने की बात है तो हमारे नेता बड़बोले बनेंगे तो हम उनको बाहर सबसे बड़ी बात कि इस वक्त एक डेलीगेशन बाहर है और वो डेलीगेशन बाहर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है जिसमें विपक्ष के लोग हैं, और यहां पर विपक्ष सरकार की गई कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, देशद्रोह जैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात संजीव कौशिक जी, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी किसके नैरेटिव वॉर में साथ खड़े हैं, किसको मदद कर रहे हैं? और फॉरेन पॉलिसी अगर भारत की कोलैप्स है एज पर राहुल गांधी, तो कौन से ब्राउनी पॉइंट्स कांग्रेस को मिल जाएंगे ये सब कह के ऐसे समय में जब पाकिस्तान के खिलाफ एक कार्रवाई के भीतर भारत जुटा हुआ है और उसे जवाब दे रहा है? पूर्णिमा, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि लगातार सैनिक या पूर्व जो सैनिक है वो टीवी चैनलों पे आके लगातार ये कह रहे हैं कि सेना पे प्रश्न खड़ा क्यों किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक दल, कोई व्यक्ति में इतनी हैसियत नहीं है कि सेना के ऊपर प्रश्न खड़ा करे। इस बार भी यदि किसी का नाम हो तो आप खुल के बोलिए और नाम बताइए कि फलाने आदमी ने सेना से कोई सवाल पूछा है। मेरी बात पेड़ गिर गए थे क्या वहां पर? मेरी बात तो सुनिए। हम जिस संदर्भ में बैठे उसी संदर्भ में बात करते हैं ना, हमको पीछे मत ले जाइए। अभी वर्तमान में नहीं, पूर्णिमा बोलने नहीं दे रही है। अगर आपका नहीं सर, बार-बार अगर आपका नेचर है, वर्तमान में जिस संदर्भ में बैठे हैं, पुरानी बातें भूल जाए, बात तो पूरी कर लेने दीजिए ना, पुरानी बातें भूल जाए, बात तो पूरी कर लेने दीजिए ना। एस जयशंकर ने जो कहा कि हम कार्रवाई करने से पहले हमने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी, सवाल यही है, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी यही पूछ रही है ना, लगातार पूछ रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। और उसको सही सिद्ध करने के लिए ये निशिकांत दुबे नामक सांसद ये ट्वीट करता है। आपने ट्वीट देखा है? एग्रीमेंट पढ़ा है आपने? उसमें क्या है? युद्ध और सैन्य अभ्यास में कोई अंतर होता है क्या? इतनी बौद्धिकता लुल्ल हो जाएगी? युद्ध अभ्यास का मतलब यह होता है कि जब भी हम सीमा पर युद्ध अभ्यास करते हैं, पड़ोसी मुल्क को यह न लगे कि हम कोई आक्रमण जा रहे हैं, इसलिए उसको जानकारी दी जाती है ताकि वो हमारे ऊपर आक्रमण न करे। यह युद्धाभ्यास होता है। सरकार कह रही है हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो फिर सूचना क्यों देने चले गए आप?
आप अपने ही भंवर जाल में एक मूर्ख की टिप्पणी की वजह से, एक मूर्ख के ट्वीट की वजह से क्यों फंसते चले जा रहे हैं? आप उस बात को सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि एस जयशंकर ने सही कहा था, इसलिए हमने सूचना साझा कर दी। ये एग्रीमेंट है, इसके आधार पर हमने सूचना साझा कर दी। मतलब ओसामा बिन लादेन पर अमेरिका की कार्रवाई करना गलत था। एग्रीमेंट सूचना साझा करने के लिए है जो निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया। अमेरिका की ओसामा बिन लादेन पर कार्रवाई पाकिस्तान के एबटाबाद में करना गलत था। फिर मैं वही कह रहा हूं, जो मैं बात कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस सवाल का जवाब दे कि इस एग्रीमेंट में क्या इस बात की जानकारी देने के लिए है कि जब हम युद्ध करने जाएंगे, आक्रमण करने जाएंगे, फिर हम आपको सूचना देंगे। उसी बात को सिद्ध करने के लिए ये ट्वीट किया गया ना। तो क्या निशिकांत दुबे ये पढ़े नहीं है? उनको जानकारी नहीं? आप निकाल के पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ता अक्षर से, मैं पढ़ता हूँ आपको, मैं अक्षर से, आप पढ़ लीजिए। पढ़ के बताइए कौन से पॉइंट पर स्पेसिफिकली आप जाना चाहते, बताइए, फिर मैं उसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पर सवाल पूछूंगा। ऊपर ही लिखा हुआ है कि आगे भी जाइएगा सर, पाकिस्तान, आगे भी जाइएगा, लास्ट के पॉइंट्स पर भी जाइएगा। शुरुआती दौर में पढ़ लीजिए ना, पूरा ऊपर वाला जो पैरा है, लास्ट के पॉइंट्स पर भी जाइए ना सर। कहाँ लिखा है? पूछ बताइए ना लास्ट के पॉइंट्स पर आइए ना। आप मुख्य बिंदु जो है ऊपर सबसे हेडिंग जो है, अरे सर हेडिंग छोड़िए ना, मैं कहती हूँ लास्ट तक आप पढ़िए, आप पढ़े नहीं, लास्ट तक आइए। बात कर रहे हैं आप, यही है भ्रम सर, लास्ट तक आइए ना, मैं कह रही हूँ ना, मेरे सामने क्या होता है, मेरे सामने है ना सर, पूरा लास्ट तक आइए, पढ़ के बताइए। युद्धाभ्यास युद्ध होता है। भारत सरकार मान रही है कि हम युद्ध कर रहे थे, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और सेना को आगे करके सेना के ऊपर। युद्धाभ्यास का मतलब और युद्ध में अंतर क्या है बताइए आप भाई? युद्धाभ्यास तो भारत सरकार ने जब यहां पर दिया था कि रात को जो है कई शहरों के अंदर हम इधर युद्धाभ्यास चल रहा था, तो वो तो युद्धाभ्यास था ना, उसमें तो युद्ध था, वो युद्ध थोड़ी ना था। अरे वही तो मैं कह रहा हूं कि सीमा पे जब कभी भी हम युद्ध का अभ्यास करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान, देखिए संजीव कौशिक जी, हिंदुस्तान अपने सीमा पे करेंगे, आप गंभीर बात से बच रहे हैं। आप ये बताइए, अच्छा ये बताइए, आप कह रहे थे सेना का अपमान नहीं कर रहे, आप बताइए राफेल पे नींबू मिर्ची लटकाना क्या था? कमाल की बात कर रहे हैं। राफेल पे नींबू मिर्ची लटकाना क्या था? राफेल पे चले गए। अरे सेना का शौर्य है राफेल, मुद्दे पे ही हमारे देश की सेना का शौर्य है राफेल, हमारा हथियार है राफेल, हम जिससे लड़ने जा रहे हैं। तो आपने सेना का बदला किया पर। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जब यूएस के दौरे पे जाते हैं मजबूत है, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें क्या हाथ को खुले छोड़, जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं कहते हैं हिंदू धर्म खराब है, हिंदू खराब है, हिंदी भाषा खराब है, यहाँ के लोग खराब है, यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं खराब है, चुनाव आयोग खराब है। जब राहुल गांधी इस तरह के आरोप भारत के ऊपर लगाते हैं, ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या है? भारत के बाहर जाकर के भारत के आंतरिक मुद्दों पर बात करना और इस तरह का भारत का अपमान करना ये देशद्रोह है। ये नहीं, राहुल गांधी सौरभ जी बात होने दीजिए, बात होने दीजिए, फिर अनिरुद्ध जी और ज्योति जी के पास। यही कह रहा हूँ कि इस बीच में जहां सेना हमारी उस जगह पे पहुंची थी कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर देती, पूरे हिंदुस्तान के लोग ये चाह रहे थे, करना ही नहीं था ना भाई, उनके आतंकवादी अड्डों को नष्ट करना था, वो हमने कर दिया बहुत बड़े पैमाने पे। युद्ध नहीं करना था हमको, सर लड़ाई भारत लड़ाई नहीं करनी थी। सवाल का जवाब तो दो भाई, सवाल तो पूछने दो ना। एक मिनट सौरभ जी, सवाल तो पूछने दो हमें। कौशिक साहब मुझे ये बताइए कि भारत की पाकिस्तान को लेकर लड़ाई किस बात की है? मैंने कहा कि आतंकवादी उन अड्डों को निस्तनाबूद, किस बात को लेकर लड़ाई? वही मैं कह रहा हूं, पूरी बात तो सुनिए ना, आतंकवाद को लेकर क्या है? आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं है ना हमारी। तो फिर पानी किसके खिलाफ आपने बंद कर दिया? सर एक सेकंड, पानी किसके खिलाफ बंद किया आपने? इसीलिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, इस बार जो आतंक को पालते पोसते हैं हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। तो और कौन करता है ये? हाथ क्यों बांध लिया आपने? हाथ क्यों बांध लिया? कार्रवाई करने देते हैं क्या? सारी कार्रवाई डिफेंस ही होती है क्या? सैन्य कार्रवाई होती है क्या सारी? माथुर साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं सर, एक सेकंड माथुर साहब जल्दी से सर जवाब दीजिएगा। माथुर साहब जल्दी से, क्विकली सर, माथुर साहब जल्दी से के पीछे सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। कौशिक साहब जवाब ले, सवाल है सरकार को कौशिक साहब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए कौशिक जल्दी से। माथुर साहब क्विकली। पूर्णिमा, मैं आपको 30 सेकंड में जवाब देने का प्रयास करूंगा। जब भी कोई मिलिट्री एक्शन होता है, उस मिलिट्री एक्शन के लिए एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जो कि सरकार का प्रेरोगेटिव है। और जो ऑब्जेक्टिव आपकी सेनाओं को इस बार दिया गया था, वो ऑब्जेक्टिव था शत्रु के 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह बर्बाद करना। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, हमारी तीनों सेनाओं में से एक सेकंड, एक प्लीज मिस्टर कौशिक प्लीज सर, जवाब लेट मी टॉक, जवाब जो चाहिए वो जवाब दीजिए ना। प्लीज लेट मी टॉक, सब कर रहे हैं ना, प्लीज लेट मी टॉक। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम नॉट हियर टू ट्रैप में फंसाते हैं लोग बैठ करके लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करने वाले लोग। कमाल की बात कर रहे हैं।
पूर्ववर्ती सरकार को कोसने वाले लोग, अरे अगर भाई अगर पूर्ववर्ती एक सरकारों सेकंड को इस पर कोसने नहीं वाले लोग, जाएंगे, इस पर इसीलिए एक सेकंड सर, माथुर साहब एक सेकंड, अगर आपके हिसाब से कौशिक साहब वो बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं तो आप बैठकर कांग्रेस की बैटिंग करें। अगर मैं आपके हिसाब से मैं चलूं खुल तो, के कह रहा हूं, मैं खुल अगर के- मैं आपके और हिसाब मैं- से चलूं एक तो आम नागरिक होने के अगर- नाते अगर सरकार से वो- सवाल वो- पूछने का ये हक बनता है। सर, आप सर, यदि पूर्ववर्ती सर, सरकारों को आम कोसेंगे, आम आप आदमी यदि के हिसाब पूर्ववर्ती से अगर सरकार को आपका हक कोसेंगे और बनता है वर्तमान सरकार तो को एक कोसेंगे, वेटरन का भी अधिकार बनता है, और वेटरन की नहीं, एक्सपीरियंस पूर्णिमा, आपके एक्सपीरियंस है मैं इस मामले में तो कम से कम ज्यादा होगी ना सर। पूर्णिमा किसी की पूर्ववर्ती बैटिंग सरकारों नहीं को कर रहा हूं। माथुर साहब, जल्दी से सर। यदि आप ठीक, पूर्ववर्ती सर, सरकारों को सर, कोस रहे हैं जवाब और वर्तमान दीजिए। सरकार सुन को लीजिए सीधे सर। कहा है तो वो निश्चित सर, तौर सुन पर लीजिए। खर्च हो जाएंगे। सुन लीजिए माथुर सेना साहब। ने एक कदम भी पाकिस्तान के इलाके में एक कदम भी हमारी सेनाओं ने नहीं रखा है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर इसका उद्देश्य कुछ और होता तो इस हमले का प्रारूप अलग होता। ये कोई इस प्रकार का नहीं था और ये उद्देश्य दिया गया था। जब ये उद्देश्य पूरा हो गया है उसके बाद कहा गया है कि अगर अब आप रिएक्ट करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। ये ठीक है। प्लीज मेरे को इसमें कोई शक मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है, अनिरुद्ध जी आपके और पास मैं सर, पूर्णिमा सर। किसी पार्टी की बैटिंग करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। नहीं एग्जैक्टली सर, मैंने सिर्फ उन्होंने जो कहा उसके आधार पर मैंने बोला अगर ऐसा है तो आपके साथ भी ऐसा है। अनिरुद्ध जी प्लीज बोलिएगा। जी पूर्णिमा जी, अभी मैं देखिए सेना के बारे में जितना बोलना था मुझे लगता है मेजर साहब ने बहुत अच्छे से उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस बार बार अपनी विदेश नीति की बात करती है और कौन झुका कौन नहीं झुका, तो मुझे बस 10 सेकंड का समय दीजिएगा। ये चिल्लाएंगे नहीं कि पीछे की बात कर रहे हैं आगे की बात कर रहे हैं। 1956 में भारत के अंदर नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। भारत के रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट कौन था? पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था? नहीं था। तो नेहरू जी झुके थे कि नहीं झुके थे? एक बात बताइए। चीन के देश का गुलाब ले गया, यानी कि अक्साई चीन ले गया। ताशकंद में देश का लाल खो गया, यानी कि वहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होती है। ये सुलह की शक्ल को निहारते रहे। 26/11 होता है, ये कहते हैं कि हम अटैक नहीं करेंगे। उस टाइम पे भारत के वायुसेना अध्यक्ष अपने संस्मरण में लिखते हैं कि भारत की सैन्य तैयार थी, अटैक कर दीजिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कौन सी राजनीति में थे। साथ में सरमलकोट पे जाके बोलते हैं उस टाइम पर कि बलूचिस्तान में छोड़ा भारत कर रहा है, ये इनकी विदेश नीति थी। उसके बाद जीतने के बाद बात यहाँ करें, 93,000 सैनिक पाकिस्तान की घुटने टेक के बैठे हुए थे, हम अपने 54 सैनिक नहीं ले पाए। किसके दबाव में अपने शिमला समझौता 2 दिन में कर बैठे, दिल दे बैठे भैया? ठीक है, राहुल गांधी को ठीक क्यों दर्द हो रहा है। है? ज्योति जी जवाब दे दीजिए। बार बार कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर आपका स्टैंड क्या है सर, क्लियर कर दीजिए। आपको मोदी विरोध के नाम पर भारत की तरफ से की गई कार्रवाई जो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी थी, उसका विरोध करना इतना कंपलसरी लगता है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम? पूर्णिमा जी देखिए, एक आपके जो एनालिस्ट हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, दोनों को मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा। आपके ही चैनल पर और आपके ही चैनल पर मैंने खबर सुना और देखा भी था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी खुद भी, उन्होंने पूर्व अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने खुद बोला कि मैं सरकार के हर कदम का हम लोग सपोर्ट करते हैं। कोई भी उनका डिसीजन अगर हमारे आतंकवाद को रोकने के लिए या आतंकवादियों को मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कोई भी ऐसा स्टैंड है, उसके हम साथ हैं। तो जब ये आप सवाल करती हैं तो कांग्रेस का हर बार एक बार नहीं, बार ये बात बोला बिल्कुल गया। नहीं। और शुरू में तो इनफैक्ट आपके इस कदम की और आपके द्वारा दिए गए पार्टी के स्टेटमेंट की किसने तारीफ नहीं की, आप ये बताइए। कंफ्यूजन तो बाद में शुरू हुआ ना, इसीलिए तो सवाल पूछा जाने लगा सर, वरना नौबत ही नहीं आती। 30 सेकंड्स रख रही हूँ ज्योति जी बस जवाब के लिए, प्लीज फिर मुझे वाइंड अप करना होगा। 30 सेकंड्स का टाइमर रखेंगे। हाँ, तो सवाल तब उठने लगे पूर्णिमा जी, क्योंकि आपके ही चैनल पर मैंने वो खबर देखा तो मैं उसका रेफरेंस लिया। सवाल तब उठने लगे कि जब हमारा सीज फायर, अगर मान लिया सरकार ने फैसला भी लिया तो सरकार का फैसला था और कांग्रेस पार्टी कहती है हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब उसका अनाउंसमेंट अगर कोई ट्रम्प करते हैं, देश के कोई तीसरा देश करता है, तो सवाल हम उस सब पूछते हैं मोदी जी से कि क्यों हमारे फॉरेन पॉलिसी या हमारी जो लड़ाई है उसमें वो क्यों आएंगे और वो क्यों बोलेंगे। तब हम मोदी से पूछते हैं कि आप एज ए प्राइम मिनिस्टर हमारे तो 40 करोड़ की, तो आप उनसे क्यों सर ये बहुत अच्छी बात है कि जो लाइन आपने कही वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। अभी जब नाल एयरबेस वो पहुंचे थे तब उन्होंने ये कहा कि किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए, ये द्विपक्षीय मसला है। ये एक बार नहीं, ये कई बार दोहरा दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब भी दे दिया गया है। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अनिरुद्ध जी, ज्योति जी, मेजर अनुज माथुर, संजीव कौशिक जी, सौरभ जी, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।